बहुत शुक्रिया जी। शायद लोधी साहब पहला सवाल आपकी शान तरफ। मुबारक हो, एक जीत और आपको मुल्तान में मिली। शान, वो कहते हैं कि कामयाबी जो है वो खामियों पर पर्दा डाल देती है, तो क्या आप समझते हैं दोनों इनिंग्स में जो बैटिंग लाइन थी, उसकी कारकर्दगी थी, आप उससे मुतमिन हैं? सर, खामियां हर डिपार्टमेंट में होती हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। हम इधर बैटिंग और बॉलिंग के ख़िलाफ़, हमारी अपनी टीम है, हम अपने बैटिंग और बॉलिंग में अगर दरमियान में कंपटीशन डाल दें तो वो टीम नहीं हुई। आप सब ने देखा, सबसे मुश्किल अगर कोई शोबा था इस विकेट पे, वो बैटिंग थी, और मे बी फास्ट बॉलिंग जो इतनी कंड्यूसिव उसके लिए कंडीशंस नहीं थी। तो हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की हैं जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। सऊद और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी फर्स्ट इनिंग्स में 141 रन्स की, टीमों ने 141 रन्स नहीं किए आखिरी इनिंग्स में, या उन्होंने दोनों इनिंग्स में 141 रन्स टोटल नहीं किए, और हमारी एक पार्टनरशिप ने एक बार 141 रन्स किए। जी, जो गलती है वो ये है कि जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती है तो उसके अराउंड छोटी छोटी और पार्टनरशिप्स, क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ 100 रन्स नहीं है, परफॉर्मेंस 150 रन्स नहीं है, कभी कभार परफॉर्मेंस कुछ कंडीशंस में 20 रन्स, 15 रन्स, 10 रन्स एक्स्ट्रा, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और जो हमारे कोलैप्सेस हुए जैसे आज सेकंड इनिंग्स में वो ज़रूर करती है। कुछ चीज़ें बॉलिंग में, फील्डिंग में वो भी हम बेहतर कर सकते हैं। कल टेल ने उनके काफ़ी ज़्यादा रन्स किए थे, तो ये हमारी टीम का हमारा वो है। और देखें, जीत जीत होती है, बट हम एक वो टीम है कि जो हम चाह रहे हैं कि हम आगे अपने आप को अगर बेस्ट बनाना चाहते हैं, हम किन किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बस हम जीत गए तो बस सब ठीक है, हमने काफ़ी चीज़ें नोट की और हमारा काम है उस पर काम करके अपने आप को और बेहतर करना। शान, आज 47 पर 7 प्लेयर्स पाकिस्तान के आउट हो गए, तो आप नहीं समझते कि ये वीक पॉइंट रहा कि 40-50 रन मज़ीद हो सकते थे, और मैच तो जीत गए हैं। खैर, दूसरा सर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। रिपीट हो गया जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी 50 बड़ी अहम रही इस विकेट पर, तो दूसरा ये है कि जी आप नहीं समझ रहे कि इन पिचेस की वजह से हमारा जो फास्ट बॉलिंग जो अटैक है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो रहा है? तो सर, बैट्समैन भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं जहां रन्स करना मुश्किल है, लेकिन इधर पाकिस्तान टीम की बात हो रही है। अगर आप सब उम्मीद रखते हैं और हम सब उम्मीद रखते हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा करें, टॉप की पोजीशंस में आएँ और जिधर हैं वहाँ ना हो, तो आपको अपने होम के सारे टेस्ट मैचेस जीतने। तो अगर उसमें किसी शोबे ने कुर्बानी भी देनी हो, जैसे बैट्समैनों का भी उस तरीके से रोल नहीं है, फास्ट बॉलर्स का भी उस तरीके से अभी फ़िलहाल रोल नहीं है जी। कुछ ऑपोजिशंस आएंगी, कुछ टीम्स आएंगी, जब हमें लगेगा कि यहाँ हमें उस टाइप की विकेट्स बन सकती हैं, मिल सकती हैं, तो फास्ट बॉलर्स को भी वैसे ही आउट करने का मौका मिलेगा जैसे स्पिनर्स को इस वक्त मिल रहा है। तो ये एक टीम गेम है, और इसमें आपको एक चीज़ बेहतर करने के लिए दूसरे शोबों को कुर्बानियाँ देनी होती हैं, और उसमें हमें वो चीज़ें अप्रिशिएट करनी चाहिए कि किस तरीके से हम एज ए टीम आगे जा सकते हैं। और टेस्ट जो चैम्पियनशिप होती है वो 2 साल का खेल होता है, वो एक सीरीज़ नहीं होती, एक साल नहीं होता। तो फास्ट बॉलर्स का रोल बड़ा रहेगा। अगली टेस्ट साइकिल में इंग्लैंड की भी सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ की भी सीरीज़ है जो ड्यूक बॉल से खेली जाती है। मे बी जब कोई सब कॉन्टिनेंट की टीम इधर आएगी तो हम शायद सीम फ्रेंडली कंडीशंस पे जाएंगे, डिपेंड करेगा किस टाइम ऑफ द ईयर पे हम खेल रहे हैं। तो रोल सबका है, बैट्समैनों ने भी रन्स करके देने, स्पिनर्स और सीमर्स जो हमारी बॉलिंग अटैक है उसने हमें 20 आउट करके देने हैं। तो किसी का भी रोल डिमिनिश नहीं हो रहा। 2 साल की चीज़ है और हमें इसको 2 साल के उससे देखना चाहिए। Congratulations skipper, thank you very much for yet another victory and अच्छा लग रहा है पाकिस्तान टीम को ऐसा देख के। आपने जैसे अभी जिक्र किया कि कभी कभार टफ कंडीशंस में 20-25 रन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कल एक बात चल रही थी कि जो आपकी इनिंग्स थी पर्टिकुलर, उस पर काफ़ी ज़्यादा बात चल रही थी कि दिस इज़ परहैप्स शान मसूद हैज़ लुक्ड बेस्ट इन हिज एंटायर करियर इन टफर कंडीशंस। तो आपने इससे पहले सेंचुरीज भी की हुई हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कल जो आपकी इनिंग्स थी वो आपके करियर की शायद वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स थी। वुड यू आल्सो थिंक द सेम? देखें, मुझे बेस्ट या वर्स्ट से मुझे वो नहीं है, मुझे ये कि कंट्रीब्यूशन अच्छी होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन थोड़ी बेहतर हो सकती थी, एक मिक्सअप हुआ, उसमें रन आउट हो गया। वहाँ अपॉर्चुनिटी थी कि अगर सेट बैट्समैन आज खेल रहा होता तो मे बी टीम का स्कोर ज़्यादा होता, क्योंकि कल एक ऐसा टाइम आ गया था, हम दिन गुजारना चाह रहे थे कि बस अब पता था आखिरी 4-5 ओवर रहते हैं, तो कुछ शॉट्स बंद किए, कोशिश की कि बस अब दिन गुजारना है, रिस्पॉन्सिबली टीम के लिए वापस नॉट आउट आना है। उसमें एक मिक्सअप हुआ और आउट हो गया।
और देखें सेटिस्फाइंग चीज़ किसी भी बैट्समैन के लिए ये होनी चाहिए कि अगर टफ कंडीशंस हैं उसमें भी आप वे निकाल रहे हैं, और मैंने वही बोला कि 50 करना 100 करना वे नहीं होना चाहिए। किसी का 20 भी इम्पॉर्टेंट है, किसी का 10 रन भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नीचे के 4 बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं उनमें से किसी का रन्स करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट क्रिकेट एक टीम गेम है, और हमारी सबकी ये कोशिश है, हम बैटिंग यूनिट यही बात करती है कि जिसके हाथ में चीज़ आए, जैसे सऊद और रिजवान के पहले उसमें आई थी, तो उसको हम लंबा ले जाएं, उस पार्टनरशिप को बढ़ा दें। तो ये चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को हम ज़्यादा देखते हैं एज अ बैट्समैन। पर्सनल अचीवमेंट्स, एक्लेड्स ये मैटर नहीं करते। पाकिस्तान का जीतना मैटर करता है, हमारा होम पे एक ब्लूप्रिंट होना मैटर करता है, और उस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। Assalamu alaikum, Shan. Abu Bakr Tarid from Crickwick. Congratulations for the victory. Shan, आपने जब से कप्तानी शुरू की है, you always backed your player for the continuity and consistency in the team. तो आप कैसे देख रहे हैं अगले जो हमारी टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ होगी, उसमें काफ़ी गैप है, तो एज अ टेस्ट कैप्टन आप इस गैप को कैसे देख रहे हैं और टीम के लिए मतलब क्या सोच रहे हैं? इसी चीज़ की काफ़ी शिकायत की है कि पाकिस्तान जैसी टीम, पाकिस्तान जैसी क्रिकेट लविंग नेशन 4-5 टेस्ट मैचेस एक साल में नहीं खेल सकता। आई थिंक इस चीज़ पे हमें एज ए नेशन हमें ही इसे प्रेस करना होगा, कोशिश करनी होगी कि हम और टेस्ट मैचेस खेलें। 10 महीने का गैप, और आप ये देखें कि अगर 10 महीने बाद आप ऐसी कंडीशंस में आके खेलें तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और मे बी हमारा फर्स्ट क्लास सीज़न भी उस वक्त तक शुरू ही हुआ होगा जब हम वो अगला टेस्ट मैच खेल रहे होंगे। तो देखें कंटिन्यूटी भी बहुत मैटर करती है। आपने प्लेयर्स को बैक करना है, आपने प्लेयर्स बनाने हैं, आपने प्लेयर्स को मौका देना है, फेल होने देना है, कभी कभार ऑन द जॉब फेल होने देना है, बट ये रियलाइज़ करना है कि जैसे हमने उसकी कुर्बानी की बात की कि कभी कभार आपको पेन लेना होगा कि आगे चीज़ें बेहतर करने के लिए अभी हम क्या हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो ये अगले 10 महीने हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली हमें एज एन इंटरनेशनल टीम क्रिकेट मिले, हमें डोमेस्टिकली क्रिकेट मिले, और जो हमारे टेस्ट के जो प्लेयर्स हैं 25-30 जितने भी पाकिस्तान के हमें लगता है कि ये अच्छे हमारे प्लेयर्स हैं जो हमें अगली टेस्ट साइकिल में सर्व करेंगे, उनकी लुक आफ्टर करना अगले 10 महीने में कि वो रेडी रहें कि वंस हम साउथ अफ्रीका से अगली सीरीज़ खेलें। शान भाई, शकील खटक। अच्छा शान भाई, अब हमने एक फार्मूला अपना लिया है टेस्ट का जो कि बड़ा कामयाब जा रहा है हमारा होम सॉइल के ऊपर, स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलिया में पेसर से फंसाता है या साउथ अफ्रीका। तो क्या आप समझते हैं कि अब जैसे साजिद और नुमान कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं अपने यहाँ पे होम सॉइल के ऊपर, हमारे पास बैकअप में कोई ऐसा प्लान है कि अल्लाह ना करे, क्योंकि जाहिर सी बात है इंजरीज खेल का पार्ट है, वो होती रहती है, हमारे पास बैकअप में क्या प्लान है? और दूसरा कि इसमें ऐड कर दीजिए कि जो बैटर्स हैं स्पेशली होम कंडीशन पे एवरीवन नोज कि हमारी पिच किस तरह का बिहेव करती है, तो बैटर्स को आप समझते हैं कि थोड़ा सा भी वीक पॉइंट है बैटिंग में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं? सर सबसे पहले मैंने वही बात की है, आप इंडिविजुअली अगर बैटर्स को देख रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप चारों इनिंग्स देख लें, उनके भी बैट्समैन देख लें, उनके बैट्समैनों ने हमसे बेहतर बैटिंग की, हाँ या ना? तो ना कहेंगे। इंग्लैंड से जब हम खेले तो किसने बेहतर बैटिंग की? पाकिस्तान ने बेहतर बैटिंग की। तो आप बैट्समैनों का अगर सिर्फ स्कोर देख रहे हैं ना कि ये 100 रन हैं तो ये प्लेयर है, ये 50 रन हैं ये प्लेयर है, और ये 300 रन हैं 400 रन है तो ये टीम है, और अगर नहीं है तो यार ये प्लेयर नहीं है। आई थिंक हमें थोड़ा सा जैसे हमें फ्लेक्सिबल होना होगा अपने प्लेइंग स्टाइल में और अपने उसमें, तो जो देखने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं गेम के, उनको भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना होगा। इंडिया का ब्लूप्रिंट देख लें, उनके प्लेयर्स की होम पे एवरेजेस देख लें, और आपको कभी कभार कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी होंगी। टेस्ट क्रिकेट आप 20 विकेट्स लिए बगैर नहीं जीत सकते, तो अगर कंडीशंस जहां थोड़ी सी फ्लैट होंगी, बैटिंग कंड्यूसिव होंगी, वहां 20 विकेटें लेना मुश्किल होगा। तो ये तो हमारी एक तरीके से एक टीम की सैक्रिफाइस है कि भाई जो भी हमारा इंडिविजुअल रिजल्ट हो, हमें पर्सनल माइलस्टोन्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें टीम का रिजल्ट चाहिए। हमारे पार्टनर्स आए, हमारे बॉलिंग यूनिट आए, 20 विकेटें ले, और हम एज अ बैटिंग उसको बैक करेंगे कि इतने रन्स देंगे या इतने रन्स चेस कर लेंगे कि उनकी जो मेहनत है वो काम आए, 20 विकेटों की जो मेहनत है। तो ये आई थिंक चीज़ है। दूसरा, आपको फ्लेक्सिबल होना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप एक ही बॉलर पे रिलाई करेंगे या एक ही कंडीशंस पे रिलाई करेंगे। आई थिंक अगर आप देख लें, अबरार आया, अबरार ने 5 आउट किए इस मैच में, 4 आउट किए दूसरी इनिंग्स में, तो उसने बल्कि हमें क्रूशल ब्रेक थ्रू दी। जब लंच के बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी, उसने आके ब्रेक थ्रू दी। फिर उसने सिंक्लेयर को आके आउट किया, जो आगा ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। टोटल 4 आउट इस इनिंग्स में किए, एक उसने पिछली इनिंग में किया, उसमें भी उनकी 46 रन की लास्ट उसकी पार्टनरशिप थी। फिर आप शाहीन्स का स्क्वाड देखें, उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पिनर्स हैं जो आए हैं, उन्होंने बॉलिंग की है, आउट की हैं, तो बैकअप भी तैयार हो रहा है। साथ में साजिद और नुमान की भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। तो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान अच्छे हाथों में इन टर्म्स ऑफ द स्पिन डिपार्टमेंट।